हरे कृष्ण। तो आज बहुतर क्लास में चौथे अध्याय से 21वें श्लोक की चर्चा करेंगे। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। अनुवाद और तात्पर्य में ऐसी होती वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि के कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणमातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामने नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज की भगवत गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो है 20th वाले श्लोक पे चर्चा किया था, जिसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से काफी अच्छे से समझाई कि कैसे जो है व्यक्ति अगर कर्म फल की जो आसक्ति जो होती है उससे अगर वो दूर रहेगा तो वो हमेशा संतुष्ट रह सकता है और स्वतंत्र रह के अपने सारे कार्यों को कर सकता है, और वो जो भी कार्य करेगा उसके रिएक्शन में वो कभी फंसेगा नहीं। तो ऐसा हमने कल वाले श्लोक में देखा था कि व्यक्ति जो है अगर वो कृष्ण के लिए अगर वो एक्ट करता है तो कभी भी उसको अपने जो कार्यों का जो रिएक्शन है वो कभी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो कार्य कृष्ण के लिए करता है तो वो रिजल्ट पे आश्रित नहीं होता, वो केवल और केवल अपने प्रयासों पे वर्क करता है, प्रयासों पे केवल ध्यान देता है, ना कि वो रिजल्ट वाले पार्ट पे जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट वाले पार्ट में व्यक्ति जाता है तो वहां पे उसको होता है फ्रस्ट्रेशन। बट अगर मान लीजिए उसका जो गोल है अगर वो कृष्ण के प्लेजर के लिए है तो कभी भी वो एंडेवर करेगा तो उससे कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हमने कल चर्चा किया था। जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी कहते थे, जब हम प्रचार करने अगर जा रहे हैं तो अगर कोई एक अगर 5 भी आए हैं तब भी उसी एंथुजिज्म के साथ में प्रचार करिए कि अगर मान लीजिए कि 50-100 का क्राउड आया और 5 तो छोड़िए, अगर कोई एक भी आया है तब भी उसी एंथुजिज्म के साथ में आपको प्रचार करके आना है। अब मान लो कोई भी नहीं अगर आया है तो 4 दीवार जो है उनको प्रचार करके आ जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डेमिंग गॉड्स हैं। अगर आप भगवान का कथा बोल रहे हैं तो बहुत सारे डेमिंग गॉड्स उसको सुन रहे हैं। तो इतने एंथुजिज्म के साथ में तो ये व्यक्ति कब कर सकता है? ये तभी कर सकता है जब वो कृष्ण के प्लेजर के लिए गया हो वहां पे प्रचार करने के लिए, कि हाँ जो अगर मेरे सीनियर वैष्णव ने अगर वो बोला है या आचार्य चाहते हैं कि हमको ऐसे प्रचार करना है तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो ऐसा कर पाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर कोई क्लास ले रहा हो, अगर 200 का उसका बैच चलता हो और किसी दिन अगर मान लीजिए 2-4 स्टूडेंट अगर आ जाए तो उसी एंथुजिज्म के साथ में पढ़ा ले, क्यों प्रभु जी? अगर मान लीजिए क्लास में जैसे 200-250 बच्चे रहते हैं और कभी कभी मान लीजिए कि किसी कारण बस 2-3 बच्चे अगर आए हों तो उस दिन पढ़ाते हैं अपन? कहीं पढ़ाने का मन नहीं करता, बस बैठ जाएंगे और थोड़ा डिक्टेट कर देंगे बस। ऐसा ही रहता है। तो जनरली कोचिंग्स वगैरह में स्पेशली जैसे हम भी टावर में पढ़ाया करते थे, तो किसी दिन हमारी बारिश हो गई और उसी दिन 2-4 अगर बच्चे अगर आ गए तो उसको सीट पकड़ा दिया करते थे, भाई तुम सीट सॉल्व कर लो। ठीक है, आज जो है आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, है ना, कर लो उसको, बाद में सबमिट करके चले जाना ऊपर। तो हम ऊपर चले जाया करते थे। तो इसलिए क्या है कि वो उतना एंथुजिज्म नहीं दिखा सकते भाई। पर लेकिन कोई व्यक्ति जो है जैसे अगर आचरण में अगर ये बोला है कि कोई आए या ना आए, यानी कितना भी क्राउड हो जाए, अगर उसी सेम एंथनी के साथ में हमको प्रचार करना है तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम वो जरूर करेंगे, है ना। पर लेकिन जब रिजल्ट वाली पार्ट में जब चले जाते हैं तो
वो एक्टिविटी हम कर ही नहीं सकते। फिर ऐसा लगेगा अरे अब प्रवचन का क्या फायदा होगा। सुनने वाला ऑडियंस तो इतना ज्यादा है ही नहीं है ना, दो चार बैठे हैं केवल, है ना, ऐसे करके। ऐसे ही जैसे बुक मैराथन आता है तो उसमें पे भी वो व्यक्ति कंटिन्यूसली 1.5 महीने के लिए कर लेगा जिसको रिजल्ट से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होगी। उसको अगर ये नहीं लगेगा अरे रोज स्कोर 20 आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तभी जाके हम करेंगे। अगर उसने ठान लिया कि मेरे को डेली करना है, अब वो एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो, दो हो, तीन हो, जीरो हो, जैसे कभी कभी जाते हैं ना बुक स्टोर पे सबका ही एक्सपीरियंस रहता है, जब निकलने लगती है तो एकदम एंथुजियाज्म आ जाता है। तो लेकिन जब नहीं जाती है तो थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो लेकिन हमने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर नहीं जा रही है और हमने अपने आप को डाउन कर लिया तो फिर वो जाता ही नहीं। पर लेकिन अगर नहीं जा रहा है और उसी एंथुजियाज्म के साथ में थोड़ा और लगते हैं तो भगवान की कृपा से फिर दोबारा वो निकलने लगता है, और जैसे निकलने लगता है एकदम एक साथ फिर दोबारा, है ना। कभी कभी तो देखा है कि तो शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा, पर लेकिन जाते जाते 10-15 बुक निकल जाती है। जैसे ही हम स्टोर को बंद करने वाले होते हैं 10-15 बुक निकल जाता है उस समय पे। तो भगवान रेस्टोरेट करते हैं, लेकिन हमारे एंथुजियाज्म के साथ में कभी भी हम प्रचार भी करते हैं तो इतने सारे, कभी ज्यादा स्टूडेंट रहते तो मन करता है, तो लेकिन दो चार हो तो चलो ठीक है यार, अब इस बैच को क्या ही लेंगे। है ना। तो ऐसे करके जो है हमको जो है अगर रेंट वाले पार्ट पे अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अच्छे से उस कार्य को कर पाएंगे, कोई भी सेवा है उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके अगर फ्रूट पे नहीं जाते हैं। तो ये हमने कल वाले श्लोक में देखा था। आज वाला जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है ऐसा ज्ञानी पुरुष, जो ऐसा ज्ञानी पुरुष है वो क्या है, पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें जो पहला जो लाइन है निराशीर यत चित्तात्मा, तो यत चित्तात्मा मतलब विद कंट्रोल्ड माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो जब वो व्यक्ति कार्य करता है लेकिन कोई भी इच्छा नहीं रखेगा, फ्रूटिव डिजायर मतलब निराशीर, कि उसमें कोई भी उसकी कामना नहीं होनी चाहिए, तो जो भी अगर वो कार्य कर रहा है तो उसमें फ्रूटी मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। तो वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है मतलब उसके बारे में आगे बताया गया है। और तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, और जैसे इसमें बताया जाए ना, कोई भी फ्रूटिव डिजायर नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई व्यक्ति बिना डिजायर के रह सकता है? कोई नहीं रह सकता है ना। हम बोले कि हम डिजायर लेस बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे योगी तपस्या करने जाते हैं, है ना, कितने सालों सालों तक, है ना, तपस्या करते रहते हैं कि हम कोई इच्छा नहीं रखेंगे भौतिक इच्छा, और सारी इच्छाओं को गिव अप करके तपस्या करने चले जाते हैं। तो ज्यादातर हमने देखा है कि किसी ना किसी के पॉइंट पे जाके वो उनका फॉल डाउन हो जाता है। इवन बड़े बड़े मुनि, विश्वामित्र मुनि, सुवारी मुनि, है ना, ये जाने माने योगी हैं जो कि कितने 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हो। कोई पानी में जाके कर रहा है, कोई हिमालय पे जाके कर रहा है, कोई आग के चारों मतलब आग चारों तरफ है उसके उसके बीच में जाके कर रहा है। ठीक है, तो इतनी कठोर तपस्या वो करते हैं, सारी डिजायर को गिव अप कर दिए हैं, बल्कि काम वासना अंदर से नहीं जाती है। तो जैसे ही उनको वो मौका मिलता है तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते। जैसे सुवारी मुनि जो है, जैसे दो मछलियों को देख लिए कि वो आपस में एंजॉय कर रही हैं, बस वो काम वासना जागृत हो गई और आके कितनी शादियां की, 50। 50 के साथ में शादी कर ली। बताओ कोई व्यक्ति एक ही साथ में करता है ये, 50 के साथ में शादी कर ली है। बताइए इतनी कम वासना। तो मतलब क्या है कि वो डिजायरलेस बनना चाह रहे थे, पर लेकिन वो सॉल्यूशन है नहीं, हम अपनी डिजायर को सकम नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन वो जो डिजायर है उनको क्या कर देना है, वो कृष्ण के लिए करना है। जैसे एक बार रूपा जी से बहुत सारे डिसाइपल उनके क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, प्रभुपा जी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। एक एक भक्त के मन में क्वेश्चन तो था पर लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। जैसे होता है ना, कई क्लास में बैठे रहते हैं तो मन में क्वेश्चन रहता है पर लेकिन पूछ नहीं पाते हैं ना। तो ऐसे करके फिर वो भक्त जा रहा प्रभुपा जी के पीछे, बस पूछ नहीं पा रहा था पर लेकिन नहीं पूछ पाया। पर लेकिन प्रभुपा जी जैसी कार के अंदर चले गए, बस गेट बंद होने वाला था तब तक उसने बोले प्रभुपा जी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए कि अगर क्या बोले थे, अगर भक्ति को एक वर्ड में अगर बताया जाए तो क्या होगा, तो बस उसी को करने से सारा कुछ हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसमें, वन वर्ड मतलब भक्ति को उन्होंने एक वर्ड में एक्सप्रेस कर दिया पूरा को। भक्ति मतलब ये डिजायर, डिजायर आंसर दिया था वहां पे। जैसे महाराज ब्रह्म गुजराता स्वामी महाराज बताते हैं ना, भक्ति का एक मतलब वर्ड में अगर उसको वो किया जाए तो एब्जॉर्प्शन। कृष्णा पर्सन में हमेशा एब्जॉर्प्शन है। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला डिजायर, डिजायर के ऊपर है सारी चीज। अगर हमारी प्योर डिजायर है तो भगवान जरूर हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करेंगे। और ये जो डिजायर्स जो हैं
ये जो डिजायर जो है, हमको डिजायरलेस तो बनना नहीं है। तो अब ये अच्छी डिजायर कब बनती है, तो जैसा संग लेते हैं हम वैसा ही रंग आता है। तो ये डिजायर्स का जो कल्टीवेशन है वो सारा का सारा संग के ऊपर डिपेंड करता है, सब पूरा का पूरा। जैसे आप बिजनेसमैन के साथ में अगर 4-5 दिन बिता लीजिए तो आपके माइंड में भी वैसे ही विचार आने लगेंगे। शराबियों के साथ में रहने लगेंगे तो शराब पीने की इच्छा जागृत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा है ना। जो लड़कीबाजी करती है उनके साथ में रहने लग जाओ, बस उनका भी सिलसिला चालू हो जाएगा फिर आपका भी। तो ऐसे करके, या जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, मैच के बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं ना, उनके साथ में थोड़ा रह लो। ऐसे आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनाएगा, ऐसी चीजें दिखाएगा कि हमारे अंदर ही वो डिजायर्स आ जाएंगी। तो एसोसिएशन के ऊपर ये डिजायर काफी मतलब, जैसा संग लेते हैं वैसे ही रंग आ जाता है। तो वो डिजायर्स जो है हमारे अंदर में वैसी ही आएंगी। अच्छे भक्तों का संग लेंगे तो फिर वो भक्ति में वाली डिजायर्स आएंगी। जैसे कभी कभी देखा है ना हमने, अगर मान लीजिए कोई जो है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छे से साधना करता हो या सेवा करता हो, है ना, या भगवान के विग्रह को पूजा करता हो, है ना, या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है काफी उसका इच्छा हो, उसका देखिए थोड़ा संग लीजिए, हमारे अंदर भी वही वही वाली भावना आने लगती है। जैसे कोई कोई कैंप में जाते हैं ना, तो कैंप में एक्सक्लूसिवली हियरिंग रीडिंग करते हैं तो फिर डिजायर्स चेंज हो जाती है एकदम। पहले मान लीजिए बहुत तैयारी करने का मन कर रहा है, मैं ये भी एग्जाम निकालूंगा, वो भी निकालूंगा, आईएएस भी कर, आईएएस का सारे एग्जाम निकाल के रख दूंगा, है ना, ऐसे करके इच्छा जागृत हो जाती है। पर लेकिन अगर मान ली कैंप में गया बस वो 3-4 दिन के लिए उसके बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है, कहता है अरे चलो ठीक है, इतना बड़ा करने से ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्या करेंगे, पता पड़ा कि भक्ति ही हमारी डूब गई इतना बड़ा पोस्ट लेने में, है ना। ऑफ कोर्स कोई कर सकता है, भगवान की सेवा में लगा सकता है, अगर वो इतना स्ट्रांग है, अगर उसको पाने के लिए अगर वो मान ही नहीं रहा है तो भगवान की सेवा में लगा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो भक्ति नहीं कर पाएगा इन सारी चीजों में। तो ये कब कन्वर्ट हो सकता है, जब वो भक्तों का साथ लेता है। तो ऐसे करके हमको डिजायर को क्या करना चाहिए, प्योर करना चाहिए। इसका दूसरा लाइन जो है इस वाले श्लोक का त्यक्त सर्व परिग्रह, मतलब त्यक्त मतलब गिविंग अप, सर्व मतलब ऑल, और परिग्रह मतलब सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, इसको हमको क्या है गिव अप करना चाहिए। ये यहाँ पे इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह, प्रोप्राइटरशिप की जो भावना है उसको हमको गिव अप करना चाहिए। जैसे ये वाली जो मेंटेलिटी होती है किसकी है, जैसे कुत्तों में भी आप देखेंगे, है ना, तो वो एक एरिया बना लेंगे अपना, ठीक है, ये मेरा एरिया है, इसमें कोई नहीं आना चाहिए। जैसे और कोई आएगा उसमें दूसरा कुत्ता आएगा तो वहीं से भौंकना चालू कर देगा, है ना ठीक है, अरे ये मेरा एरिया है, इसमें कोई नहीं आएगा। और जब मास्टर आएगा एक मारेगा तो कुं, 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 कुं करके निकल जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे देखा ये बंधा रहता है तो जैसे ही कोई उधर आ जाएगा, कोई कबाड़ी वाला कुत्ता आ जाएगा तो भौंकना चालू कर देगा, है ना, अरे मेरे एरिया में तुम आगे मेरे एरिया में, और पीछे से आई मान ली मकान मालिक, है ना, एक लगा दे उसी के तो एकदम साइलेंट शांत करके बैठ जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि इस संसार में व्यक्ति आता है ना, बोल देता है ये घर मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मृत्यु आती है डंडा लेके, बेटा निकल यहाँ से ठीक है, बहुत दिन हो गया, तेरा 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 ठीक है, तो वो कहते हैं, ये सब कुछ मेरा है ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये प्रोपराइटरशिप वाली जो मेंटेलिटी है वो हमको गिव अप करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो मेंटेलिटी वो तो डॉग्स मेंटेलिटी मतलब बोला जाएगा इसको, तो प्रोपराइटरशिप मेंटेलिटी को आजकल देखा गया कैसे दूसरी कंट्री में जाना है तो वीजा वगैरह बनवाना पड़ेगा, है। जैसा उनको लगता है कि उन्हीं के पूरे खानदान का संपत्ति चले हुए आ रहा है ना, और किसी का तो है ही नहीं, है ना, वीजा सिस्टम है ना, किसी कंट्री में जाएंगे तो वीजा बनवाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके हम वहाँ पे रह सकते हैं। उनको ये नहीं पता है कि सारी की सारी पूरा का पूरा जो भौतिक संसार है, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, किसको बिलोंग करता है, भगवान को बिलोंग करता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इत- इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समान्विता। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अरे मैं तो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो छोड़ ही छोड़ो, ये मैटरी वर्ल्ड का भी वही स्वामी मैं ही हूँ, है ना। यहाँ पे अलग अलग स्वामी बन जाते हैं कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है ना। तो भगवत गीता में खुद बताएं भगवान के, अरे ये पूरा संसार जो है मेरा है, तुम क्या अपना हक यहाँ पे जमा रहे हो, तुम तो चोर हो, है ना। स्वामी मत बोलो अपने आप को, तुम कौन हो, चोर हो। क्योंकि चोर कौन होता है, जो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है बिना उसके पूछे, है ना। तो बिना भगवान के पूछे अगर हम कोई भी चीज अगर संसार में यूज कर रहे हैं तो चोर ही है हम। बहुत बड़े चोर है भाई, है ना। अगर भगवान से बिना पूछे बिना बिना उनकी आज्ञा के अगर कोई भी चीज ले रहे हैं तो क्या है, चोरी कहलाएंगे।
कोई भी चीज अगर मिलती है, अगर कोई भगवान को सेंटर में अगर नहीं रख रहा है, वो अगर भगवान को स्वामी नहीं मान रहा है अपने घर में, तो सबसे बड़ा चोर है ना। चोरी करके उसने बनाया है मकान को, है? और चोरी के साथ में क्या होता है फिर? तो चोर होते हैं तो क्या होता है उनके साथ में? पनिशमेंट मिलता है भयंकर उसके बाद में। तो ऐसे यमराज जी पनिशमेंट देंगे फिर बाद में, जिन्होंने चोरी किया है ना, मकान बना के रखते हैं और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है फिर? पनिशमेंट। जैसे एलेक्जेंडर था, हिटलर था, ये कहाँ है आजकल? इतना पूरा संपत्ति जो है, पूरे कितना सारा एरिया, एलेक्जेंडर तो पता नहीं कंट्री पे कंट्री भैया हराता हुआ आ रहा था, पूरी लैंड को एक्वायर करता जा रहा था, इंडिया में एंट्री किया है ना। उसके बाद में उसकी अलग अलग रियलाइजेशन हुई इंडिया वालों के साथ में मिलके, और बाद में जाके रियलाइजेशन ये भी हो गया उसको कि अरे, मतलब मेरे साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला, इतना संपत्ति है, इतने बेस्ट डॉक्टर्स हैं, मेरे को तो वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो अभी वो एलेक्जेंडर और जो हिटलर, उन्होंने पूरे संसार को जीत लिया था, अभी कहाँ है वो? सबके सब छोड़ के चले गए, कुछ है उनका? फालतू का फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, है ना। कहते हैं यार मेरा है, बस अपना नाम लिख दिए उस पर। लगता है ऐसा है कि यही स्वामी बनने वाले हैं पूरे। तो शास्त्रों में इसका बहुत खंडन किया गया है, मतलब हमेशा व्यक्ति जो है, इवन स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, कभी कभी उनके अंदर में वो भावना आ जाती है ना, प्रोप्राइटरशिप वाली भावना आ जाती है। तो शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन कुछ सेजेज हैं, जैसे सोम और बृहस्पति। बृहस्पति की जो वाइफ तारा, तारा तारा नाम, हाँ, तारा तो नाम है। बृहस्पति की जो वाइफ थी, उनका नाम तारा ही था। तो अब इधर से ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे अत्रि, और अत्रि के ये पुत्र सोम। तो अब जो सोम है वो क्या करते, किडनैप कर लेते हैं इनकी वाइफ को। तो ऐसे करके फिर लड़ाई चालू होती है, मतलब। पर लेकिन क्या है कि वो यूनाइट कर लेते हैं उनके साथ में। अब ये वाइफ किसकी है? बृहस्पति की, तारा जो है। पर लेकिन जबरदस्ती जो है ये सोम उठा के ले जाते हैं, तो उनके साथ में यूनाइट करते हैं। बाद में जाके बृहस्पति जो है युद्ध वगैरह लड़के उनको पा लेते हैं, है ना, बाद में। फिर उसके बाद में अब बृहस्पति को पता पड़ जाता है कि ये जो है प्रेग्नेंट है, तो कहते हैं कि बच्चे को जल्दी डिलीवर करिए। भाई एक समय होता है, लेकिन क्या है कि बृहस्पति बोले कि ये जो बच्चा है, इसको जल्दी आपको डिलीवर करना है, ठीक है, तो तभी जाके मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। तो तारा को थोड़ा डर लग जाता है, अरे ये थोड़ा सा हार्ड है ना, पता नहीं, उनको छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर भी जो डरे डरे वो क्या करती है, बच्चे को जन्म दे देती है। अब जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है, तो ये जो बच्चा बड़ा सुंदर होता है, बड़ा तेजस्वी होता है ये वाला बच्चा, है ना। अब दोनों के दोनों फिर दोबारा लड़ाई लड़ाई चालू कर देते हैं, इधर से सोम, इधर से बृहस्पति। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है ना। लड़ाई चालू हो जाती है, लो भैया। अब ये बच्चा निकला, अब उसके ऊपर लड़ाई चालू होगी कि मेरा 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 मेरा, है ना। फिर दोबारा लड़ाई चालू होगी, फिर ब्रह्मा जी आए, है ना। समझ आए। सब पूछ रहे थे, अब ये आंसर नहीं दे रही, ये कौन? तारा, है ना। तो ब्रह्मा जी साइड में लेके जाते हैं, तो पूछते हैं, अरे तारा बता दो भैया, क्यों लड़ाई कड़वा रही हो इतना, है ना, बता दो किसका बच्चा है। तब वो बता देती है कि ये सोम का बच्चा है। सोम जो है उनका ये बच्चा है, ऐसे करके। तो देखोगे आप, मतलब इस संसार में व्यक्ति जो है हमेशा क्या है, कि बस हमेशा फाइट करना चाहता है, मेरा है मेरा है मेरा है। तो देखो इन दोनों की बुद्धि मारी गई यहाँ पे, है ना। इतने बड़े लोग हैं, पर लेकिन फिर भी जो एक बच्चे के लिए इतना लड़ाई कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को आना पड़ गया, है ना। भरत महाराज, भरत महाराज जो है पूरा राज्य छोड़ छाड़ के चले गए जंगल में, है ना, जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। पर लेकिन क्या है, किसको पाल लिए? किससे आसक्त हो गए? वो एक हिरण्य के बच्चे से आसक्त हो गए। अब जब हिरण्य के बच्चे को लेके आ गए, चलो ठीक है, पंडित समदर्शन, है ना, जो महान सूर्य जो होते हैं वो सबको समान भाव से देखते हैं, तो उनको लेके आ गए डियर को अपने आश्रम में। कोई गलत नहीं है, उनको थोड़ा खाना वाना भी खिलाते, कोई गलत नहीं है। पर लेकिन अभी उनको पालन पोषण चालू कर दिया। जैसे ही व्यक्ति के अंडर में कुछ आ जाते हैं लोग, है ना, चेतन महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदर। तो ना धनम ना जन्म, है ना, कोई फॉलोअर की डिमांड नहीं करना चाहिए, पर लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा सा सेवा कर देता है, तो क्या हो जाता है फिर? अटैचमेंट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सेवा कर दिया, दो चार बच्चों का टेक केयर कर लिया, 10 बच्चों का, फिर लगता है अब तो ये मेरा ही सेवा करना चाहिए इनको, है ना। हमारे अंडर में ही रहने चाहिए सबके सब। ठीक है, तो ऐसे ही जो है भरत महाराज जो है, जैसे ही वो हिरण आता है, तो थोड़ा सेवा करते हैं कुछ दिन के लिए, आसक्ति आ जाती है। अब क्या लगता है, अब वो प्रोप्राइटरशिप वाली मेंटेलिटी बन जाती है कि अब जो है ये तो मेरा ही बच्चा ही, यही तरीके से, है ना। उसी को खिलाने पिलाने लगते हैं, दुलारने लगते हैं, अपनी माला को भी साइड में रखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो कि जिसके लिए वो आए थे, जिसको गोल बना के आए थे, उसी को साइड में हटा दिया, केवल एक डियर के लिए, एक हिरण के लिए।
इतना फॉल्स प्रोप्राइटरशिप आ गया उनका, है ना, कि ये डियर मेरे बिना तो रह ही नहीं पाएगा। उनको क्या लगता था, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा जंगल में तो कोई जानवर इसको खा जाएगा। अरे जंगल में पता नहीं कितने सारे हिरन होंगे, है ना, कितने सारे पशु पक्षी और भी हैं, हिरन से भी कुछ ऐसे होंगे एकदम दुर्लभ, है ना, जिनका कोई भी सेंटर नहीं है। क्या उनको भगवान पाल नहीं पोस रहे क्या उनको, है ना। पर लेकिन उनको क्या लगा, अगर मैं इनका टेक केयर नहीं करूंगा हिरन का तो कोई इसको खा जाए। तो ये फॉल्स प्रोप्राइटरशिप जो है उनके फॉल डाउन का कारण बनता है। तो वो जो उनके साथ में रहता है, जैसे कि उनको पता है कितना आसक्त हो जाते हैं कि जब मरते समय जो है उनको हिरन ही याद आता है पूरा का पूरा। और फिर भगवद्गीता में जैसे बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। जैसा हमको लास्ट में पे याद आएगा वैसा ही हमको फिर नेक्स्ट जो जीवन है मिल जाएगा। और लिविंग एंटिटी को लास्ट समय पे वो ही याद आता है जो उसने जीवन भर प्रैक्टिस किया हुआ है। ऐसा नहीं कि लास्ट समय पे बस एक दो घंटा चैंटिंग कर लेंगे हो जाएगा। जो जीवन भर प्रैक्टिस कर रखा होगा वो याद आता है। जैसे स्टूडेंट को एग्जाम में वो याद आएगा जो उसने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस किया हुआ है ना। ज्यादातर चीजें याद कहाँ आती है, जब वो लास्ट टाइम पे जो पढ़ते हैं वो याद थोड़ी नहीं आता, वो तो एकदम कचरा हो जाता है माइंड में है ना। सारा का सारा भर लिया, अरे बाप रे बाप, सब पढ़ के आ जाता, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो याद वही आता है जो उसने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो जिसने जितनी भी कंसिस्टेंसी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रखा होगा अच्छे से, वही चीज उसको लास्ट में याद आने वाला है। तो भरत महाराज को डियर की बहुत ज्यादा सेवा कर दी उन्होंने, तो डियर ही याद आ गए। फिर डियर इतना डियर बन गए थे कि वो नेक्स्ट लाइफ में डियर ही बन गए थे। तो ये भरत महाराज जी देखिए कि इवन इतने महान भक्त भी जो है फॉल्स प्रोप्राइटर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। इवन ब्रह्मा जी, पूरा बॉडी जो है इंटेलिजेंस का बना हुआ है, पूरा ज्ञान का बॉडी बना हुआ है उनका। और उनको भी क्या लगा कि मेरे बिना जाने, है ना, मेरे बिना जाने भगवान कैसे अवतार ले सकते हैं धरती पे, है ना। कृष्ण भगवान बालक का रूप लेके आ गए। उनको लगा अरे ये तो मेरे को पता होना चाहिए ना भगवान, वो तो सारा का सारी चीज मेरे को तो पता ही है, मैं क्रिएशन कर रहा हूँ पूरा का पूरा। भगवान आएंगे तो मेरे को नहीं पता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है, ये कोई मायावी बालक है जो वृंदावन वासियों को भटका रहा है। ऐसे करके उनके अंदर में क्या आता है, फॉल्स प्राइड आ जाता है। वो प्रोप्राइटरशिप वाली मेंटेलिटी उनकी भी आ जाती है। और फिर देखिए कैसे भगवान लीला करते हैं पूरा का पूरा, और ब्रह्मा जी के उस अभिमान को पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। तो इवन जैसे भगवान बताते हैं, भूताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति रक्षति। तो भूताराम यज्ञ तपसाम, है ना, भगवद गीता में पूरा का पूरा। इवन ब्रह्मा जी जो है पूरे इंटेलिजेंस के बने हुए, क्या नहीं है उनके पास में, कोई ज्ञान नहीं है, पता है तो लेकिन फिर भी देखिए, है ना, मतलब किसी के पास में ज्ञान होते हुए भी वो जो है फॉल्स प्रोप्राइटरशिप का शिकार बन जाता है। तो अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो कभी भी हम इसके विक्टिम बन सकते हैं। तो जैसे तुम्हें बताया, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, कि भगवान जो है वो क्या है, वही एंजॉयर है, वही प्रोपराइटर है, और वही मास्टर है पूरे यूनिवर्स के, है। तो ऐसा करके इसमें बताया। एक और श्लोक आता है उसमें, ईशोपनिषद में भी आता है ना वो वाला, पहला ही श्लोक है वो ईशोपनिषद का। हम्म, हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रहदः कस्य स्विद धनम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट दैट इज विद इन द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द, है ना। तो जैसे इसमें पूरा जो पहले वाला लाइन है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सारा चीज जो है वो भगवान को ही बिलोंग करता है। तो वन शुड देयरफॉर एक्सेप्ट ओनली दो थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ व्हिच आर सेट असाइड एज हिज कोटा, and one should not accept अदर थिंग्स नोइंग वेल टू whom दे बिलोंग, है ना। केवल जो चीज नेसेसरी वाली है वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवर चीजों को अगर अकोमुलेट करेंगे तो संसार में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे इस वाले संसार में। और वो भी जो चीज हम लेने वाले यूज करने वाले हैं वो भी भगवान से पूछ के। जैसे भक्त लोग कभी भी कोई भी चीज यूज करते हैं तो क्या लिख देते हैं, इन केयर ऑफ, क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूं, केवल ये मेरी केयर में। आईसीओ डालते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना ये आईसीओ का लिख रखा है जैसे जो नए आते हैं है ना। तो पता है कि इन केयर ऑफ, सारी चीजें हमारी केयर में है, हम किसी भी चीज के स्वामी हो ही नहीं सकते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद क्या बताए हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास।
हमको जो है कृष्ण का नित्य दास है, ना कि हम उसके मालिक हैं, है ना। तो ऐसा भगवान बताए हैं, हर एक श्लोक में बताए हैं। जैसे भगवद गीता का 22वां श्लोक है शायद, 9वें चैप्टर का, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे तुम अगर मेरा पूजा करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तुम्हारे पास में जो है मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो तुम्हारा हो गया। ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, जो हमारे पास में है, जो भगवान की कृपा से मिला है, हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, है ना। कलिंगम योगम चेम वाहमी, हम कब होगा ये, जब हम क्या करेंगे, अनन्या चिंतयन्तो होगा। तो ऐसा जब करेंगे भगवान के साथ में, तब जो है भगवान हमारे पास में जो भी चीजें रहेंगी, भगवान उसका प्रोटेक्शन करेंगे। तो इंसान को जो है कभी भी एक प्रोक्रेटिव मेंटेलिटी को नहीं लेके आना चाहिए। अगर वो लेके आएगा तो जैसा कि वो बताया पिछले वाले श्लोक में, कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा। इसके बाद में इस श्लोक की जो तीसरी लाइन है, शारीरम केवलम कर्म। तो हमको शारीरम शारीरम केवलम कर्म, मतलब हमको केवल उतना ही कर्म करना है, केवलम कर्म। किस चीज के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी और सोल क्या रह सके, टुगेदर रह सके, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब गधे की जैसे लगे हुए पूरे दिन, क्यों भैया, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना है। अरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितना खाओगे, हैं? चार चपाती, पांच चपाती, कितना, कोई कोई तो दो भी खाता है। ना, दो चपाती थोड़ा सा राइस, है ना, है? आप खाते हो, देखो अवश्य गुरु दो चपाती खाते हैं, और फीस्ट बन जाएगी तो उस दिन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो हमको खाने के लिए कितना चाहिए, मतलब फीस्ट भी बनेगी तो कितना खा लेंगे, है ना, 5-6 पूड़ी, 6-7 पूड़ी, बस इतना ही खा पाएंगे, है ना। पर लेकिन गधे के जैसे लोग काम करते हैं, पता नहीं लोगों का उद्देश्य क्या होता है, पता नहीं, जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कभी कभी। कि भैया खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खाना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत, है ना। तो कन्फ्यूजन है ये थोड़ा, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताइए, वो उनका तपस्या कैसा था, कि वो शायद ऐसा था ना, सारे आइटमों को मिक्स कर लिया करते थे। और फिर उसके बाद में रख के, फिर एक बार में जितना आ गया उतना हो गया, ऐसा ही था ना, कुछ ऐसे सुना हूं मैं। बाका का फिर सब पूरा प्रसाद बांट दिया करते थे। तो मतलब इतना ऑस्टेरिटी, मतलब बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए जितना लग रहा है, केवल उतना ही खाया करते। रघुनाथदास गोस्वामी तो उसके बाद में वो तो सब कुछ ही छोड़ दिए, इतना रेनन्सिएशन। मतलब ये आचार्यों के एग्जाम्पल से ये हमको सिखाए हैं कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है। जितने में बॉडी और सोल हमारी साथ में रह ले, उतना हमको परिश्रम करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट लाइक अ एनिमल, मतलब इवन जानवर भी इतना कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अभी हम जब वृंदावन में गए थे प्रभु जी, वहां पे जो डक्स वगैरह थी, कितना रेगुलेटेड जीवन था उनका। बताइए कोई इंसान इतना रेगुलेटेड जीवन जी पाएगा? वो बताइए 5 बजे चालू कर देती थी घूमना, है ना। सब वृंदावन में गए थे ना कैंप में, वो जो डक्स वाला था, माता जी याद है माता जी, वो डक्स वगैरह वो वृंदावन में, गोवर्धन में जो यात्रा हुआ था ना अपना, गोवर्धन में वो डक्स, बतखें जो थी, चिल्लाना चालू कर देती थी समय समय पे। तो पांच हाँ, हरे बजता था, कृष्णा प्रभु जी। टोएगा तो चालू कर देती थी, अरे भैया हमको निकालो निकालो, है ना। फिर उनको निकाला जाया करता था, कोई बहुत चिल्लाती थी वो। फिर उनको निकाल दिया करते थे। तो फिर वो पार्क में जाया करती थी, फिर 2 घंटा हो जाता, टहलती थी अपना, फिर वो नहाने के लिए बना था कुछ, नहाया करती थी, है ना, ऐसे करके। फिर चिल्लाना चालू कर देती थी, अब चलो लेके चलो, है ना। अब नहीं लेके जाओ तो चिल्लाना चालू कर दे, है ना। बड़ी मुश्किल से रोका करते थे, क्लास चलती थी हमारी। अरे भैया रुक जाओ, शांत रहो, है ना, ऐसे करके कुछ ना कुछ किया करते थे। फिर एक समय तो भैया फिर वो नहीं रुकती थी। उसके बाद तो उनको लाना ही पड़ता था, फिर सबको लेके आते थे। फिर थोड़ी शांत बैठती थी 15-20 मिनट, फिर चालू, क्यों, अब खाना चाहिए। है ना, फिर खाना खिला दिया तो शांत हो जाएंगी, है ना। फिर 4 बजे का शाम का फिर चिल्लाना चालू, क्यों भैया, तो अब निकाल के लेके जाइए हमको पार्क में फिर दोबारा। तो उनका देखिए कैसा रूटीन लाइफ है, मतलब चिल्ला कब रहे हैं, जब उनका जो डेली रूटीन जो बन रखा है उसी समय पे। बताइए जो एनिमल है वो कितना रेगुलेटेड है ना। रेगुलेशन के मामले में एनिमल आगे निकल गया। इंसान पीछे रह गया, बताइए। है ना। तो फिर बाजी यहाँ पे जो बता रहे, शारीरम केवलम कर्मा, मतलब शरीर को मेंटेन करने के लिए कर्म करना चाहिए। और वो क्या है कि इंसान जब रेगुलेटेड रहेगा तो उसको इतनी सारी चीजों की, मतलब इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कि बहुत कठिन परिश्रम उनको करना पड़ रहा है। और फिर बता रहे हैं कि जब इस मेंटेलिटी में हम कर्म करेंगे, कुर्बान नापनुमति किल विषम, जब ऐसा जब हम कर्म करेंगे, तो फिर हमको कोई भी सिंपल रिएक्शन नहीं लगेगा। जब इस मेंटेलिटी में कर्म करेंगे, जैसे भगवदगीता का 38वें श्लोक में क्या बताया, सुख का दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध युद्धाय
युजस्व नेवम पापम अवापस्यसि, कि सुख दुख जो है उसमें जो व्यक्ति समान रूप से लगा रहता है ना, किसी को उतना कुचला प्रतिष्ठा का वो नहीं रहता है, तो वो क्या है कि वो व्यक्ति जब ऐसे काम करता है तो उसको कभी भी पाप लग ही नहीं सकता है। तो कृपा जी यहाँ पे जो बता रहे हैं, कुर्बन नापनुति किल्बिषम, कि अगर हम ऐसा करते हैं, इस मेंटेलिटी में कार्य करते हैं जैसा ऊपर बताया गया है, तो जो भी हम एक्शन करते हैं उसका जो सिंपल रिएक्शन आने वाला है वो हमारे ऊपर नहीं लगेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।